हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस भानु शर्मा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ, झक्कास हूँ। तो आज वापस मैं आप सबके लिए एक और वीडियो और एक और व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के महाकुंभ। तो जा नहीं पाए, महाकुंभ जाने की भी हुई थी हमारी सबकी, लेकिन वहाँ पे जाना नहीं हुआ। तो अब खाटू श्याम जी का बुलावा आया तो वहीं पर चलते हैं। खाटू श्याम जी के हम सब नहीं जा रहे, मैं और भाई, मेरा भैया ही जा रहा है। मेरी दीदी है बिंदु दीदी, उनके हस्बैंड मतलब मेरे जीजा जी, वो हर साल है ना खाटू श्याम जी के लेके जाते हैं एक बस करके। अब वो कितने जनों को कैसे क्या लेके जाते हैं मुझे नहीं पता, वो लेके जाते हैं। तो इस बार हम लोग भी जा रहे हैं उनके साथ खाटू श्याम जी के। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैं कब गई थी, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम का, लेकिन हाँ अब जा रही हूँ तो ब्लॉग बनाती हूँ और दिखाती हूँ। खाटू श्याम जी के भी दर्शन कराते हैं आज आपको। वैसे तो पता होगा अभी जिस तरीके से खाटू श्याम जी चल रहे हैं ना ट्रेंड में, मतलब बहुत ज़्यादा उनके भक्त हैं इस टाइम पे। और नहीं पता तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है। और मुझे इसलिए पता है, मुझे भी, मैं कोई पुराण या महाभारत में नहीं पढ़ी। मैंने भी मतलब ये जो महाभारत आती है टीवी पे, महाभारत मेन तो मैंने लास्ट सूर्यपुत्र कर्ण देखा था, उसमें देखा था कि मतलब खाटू श्याम जी क्या हैं क्यों हैं। तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि खाटू श्याम जी क्या कहानी है। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो देख लेना, नहीं तो स्किप कर देना। खाटू श्याम जी का एक्चुअल नेम था बर्बरी। बर्बरी कौन था? बर्बरी घटोत्कच का बेटा था। अब घटोत्कच कौन था? घटोत्कच था भीम का बेटा। भीम जो पांडव है उनका बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था बर्बरी। बर्बरी जो कि अभी खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत होने वाली थी तो कौरव और पांडव के बीच में हो रही थी। अब पांडवों के पास इतनी सेना थी नहीं, तो पांडव में से तो भीम का पुत्र तो था ही घटोत्कच, लेकिन वो भीम के साथ नहीं रहता था, वो और कहीं पे रहता था। अब कहाँ पे रहता था ये नहीं पता मेरे को। तो भीम उसको लेने के लिए जाता है, भाई अब युद्ध करेंगे, हम युद्ध में आओ। तो अब भीम को ये नहीं मालूम था कि उसके बेटे का ही बेटा हो गया, मतलब कि बर्बरी जी पैदा हो गए, उनको पता ही नहीं था। तो वो तो जाता है। अब जिस एरिया में जो घटोत्कच रहता था ना, उस एरिया की रखवाली कर रहा था बर्बरी। तो भीम पहुँचता है वहाँ पे। अब भीम को पता ही नहीं कि मेरा पोता है ये, ना बर्बरी जी को पता है कि ये मेरे दादाजी हैं। दोनों में युद्ध हो जाता है। अब वो रखवाली कर रहे हो, भीम ऐसे अचानक से आ गया तो भाई रखवाली में तो ऐसे युद्ध होगा ही ना, फिर वो खतरनाक युद्ध होता है भीम में और बर्बरी में। और जो बर्बरी में मतलब ताकत थी, भीम को तो ऐसे उठा फेंक दिया था उन्होंने। भीम कुछ नहीं था उनके सामने, ना इसमें दिखाया और मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा ताकत थी उनके अंदर। तो ऐसे बस धोबी पचाड़ होती है ना, मतलब ऐसे ऐसे मार पीट के उठा के अपने पापा के पास ले गए भीम को, घटोत्कच के पास वो ले जाके दे दिए। अब घटोत्कच जी जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो मेरे पिताजी हैं। तो बोलते हैं ये तो तुम्हारे दादाजी हैं, इसको ऐसे क्या मार के लिया है मेरे सामने। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था ये। जब भीम को होश आया ना, तब भीम को इतनी खुशी हुई कि मेरा पोते ने अगर मुझे ऐसे पछाड़ दिया तो भाई ये तो खतरनाक है। मतलब उसको तो इतनी भयंकर खुशी हो गई थी, वो ये सोच के आया था भाई घटोत्कच को लेके जाना है, लेकिन घटोत्कच के बाद एक और उनका पोता है, वो भी इतना खतरनाक। तो ये सोचा था कि अब तो हम तीनों ही काफ़ी महाभारत के लिए, तो युद्ध के लिए तो हम तीनों ही काफ़ी, हम तीनों ही लड़ लेंगे, ऐसे ही जीत जाएंगे हम तीनों। हम तीनों ही क्या, बर्बरी खुद भी अकेला ही काफ़ी था, मेन बात ये तो थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से लेके आया महाभारत कराने के लिए बर्बरी को और घटोत्कच को। अब भीम की खुशियों को किसी की नज़र लग गई, कृष्ण भगवान की नज़र लग गई भीम की खुशी को। अब वो पहुँचे यहाँ पे युद्ध भूमि में, ठीक है। अब वहाँ पे आते हैं, तब कृष्ण भगवान को तो भाई पता था कि बर्बरी कितने खतरनाक हैं। एक्चुअली में क्या है, बर्बरी जो है ना उनको वरदान मिला हुआ था, धनुष वगैरह दिया था वरदान में, जिस पे भी वो साधेंगे तो उसको मार के ही आएगा। मतलब कि जैसे मान लो अगर उन्होंने युद्ध भूमि में उस तीर को चला दिया ये बोल के कि भाई जितने भी युद्ध भूमि में जितने भी हैं सैनिक, जितने भी लोग हैं, उन सबको, हमारे विपक्ष में जितने भी सैनिक वगैरह हैं उनको मारता हुआ आना, चीरता हुआ आना। तो वो तीर जो है ना उन सबको चीरता हुआ आता और एक ही दिन में युद्ध पूरा ख़त्म हो जाता। अब उनको तो पता था कृष्ण भगवान को ये बात कि यार, मतलब कृष्ण भगवान का तो पूरा मकसद ही ख़त्म हो जाता कि भाई
कृष्ण भगवान ने महाभारत रचाई थी बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अब वो एग्जाम्पल कैसे सेट करते हैं, अगर एक ही दिन में युद्ध खत्म हो जाता तो बर्बरी तो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और बर्बरी ऐसे युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहता था क्योंकि वो उसका पहला महायुद्ध था बर्बरी जी का। एक और थी बर्बरी जी में बात कि बर्बरी जी को हारे का सहारा बोलते हैं, मतलब खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि उन्होंने ना आते समय जब वो युद्ध भूमि की ओर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को ये वचन दे दिया था कि मैं जो टीम हार रही होगी ना, जो पक्ष हार रहा होगा उसकी उस पक्ष से लड़ूंगा, ऐसे बोल दिया था उन्होंने। ये मेरा वचन है, अपनी माँ को ये वचन दे दिया उन्होंने। अब मतलब ये वचन थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब था। कृष्ण भगवान ने ऐसे ही फ्यूचर भी दिखाया था कि देखो अगर तुम लड़ोगे ना तो क्या हालत होगी, मतलब खिचड़ी बन जाएगी युद्ध भूमि में। मतलब पहले तुम कभी कौरव की साइड जाओगे, कभी पांडवों की साइड से लड़ोगे, कभी पांडव तो कभी कौरव, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब मतलब युद्ध भूमि में सब कुछ खराब हो जाएगा। मतलब जो चाहते थे ना कृष्ण भगवान वो करना चाहते थे, वो बर्बरी के रहते नहीं हो पाता, ठीक है। वो आ तो गए थे, अब वो युद्ध भी करते, युद्ध डेफिनेटली उनको करना ही करना था, तो उनके पास में यही ऑप्शन रख दिया था कि तुम्हें युद्ध तो नहीं करने दूंगा। कृष्ण भगवान ने ऐसे बोल दिया था उनको, बर्बरी जी को, और अगर तुम युद्ध करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो जब कृष्ण भगवान ने बर्बरी जी को ये दो ऑप्शन दिए तो बर्बरी जी ने कृष्ण भगवान को बोला कि देखो प्रभु, मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया था और मैं युद्ध करे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप चाहो तो मेरे प्राण ले सकते हो, उन्होंने ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने अपनी एक इच्छा भी प्रकट करी प्रभु के सामने, कृष्ण भगवान जी के सामने, कि मैं इतना बड़ा महायुद्ध है, इस युद्ध को देखना चाहूँगा, मेरी देखने की बहुत इच्छा है इस युद्ध को, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बड़ा युद्ध देखा नहीं और सच में वो बहुत बड़ा युद्ध था, तो उनको युद्ध देखना था। तो उस युद्ध को देखने के लिए उन्होंने ये इच्छा प्रकट करी कृष्ण भगवान के सामने। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें देखना है तो देखो, तुम एक काम करो, मुझे अपना जो शीश है, अपना जो सर है, मुझे दान में दे दो। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना शीश को दान में दे दिया था कि लो। और फिर कृष्ण भगवान ने उनको ज़िंदा रखा, मतलब वो ऐसे नहीं कि शीश को दान में दे दिया तो वो मर गए, ऐसा नहीं हुआ था, वो ज़िंदा है, अभी भी यशस्वी हैं, वो ज़िंदा है, और उन्होंने उस पूरे युद्ध को लाइव देखा। वो उन्हें इस युद्ध का, मतलब महाभारत का इस जो महायुद्ध था, इसका वो साक्षी बनाना चाहते थे, इसलिए तो आज उनको कहते हैं कि हारी का सहारा है वो, जो लोग हार रहे हैं, निराश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका सहारा बनते हैं वो, ठीक है। ये वरदान भी दिया था कृष्ण भगवान ने कि जो कलयुग होगा ना उसमें तुम ही पूजे जाओगे, मतलब क्यों, इस वरदान की वजह से ही तो आज खाटू श्याम जी के इतने सारे भक्त हैं। और बस यही है खाटू श्याम जी की कहानी। मुझे जो पता है मैंने बता दी, बाकी अगर इसमें कुछ गलत मैंने बताया हो तो उसके लिए सॉरी, और कुछ नहीं बताया हो तो उसके लिए भी सॉरी। अब हम जाएंगे मेरी दीदी के, सबसे पहले 7:30 बजे से जाएंगे, 7:30 बजे वहाँ पे मेरी दीदी के सब होंगे इकट्ठे। तो आई होप आज का वीडियो और ब्लॉग अच्छा बन जाए, और मिलती हूँ मैं आपको रेडी होके, तब तक के लिए बाय। चल दिए हम खाटू के दरबार में, ये आई कार्ड मिला है हमको, श्री श्याम सेवा परिवार, टोकन नंबर 15 है मेरा। बस में बैठ गए हैं हम। ये मेरे जीजा जी हैं गाइस। उसके लिए समय याचना मन से हम मंडावा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। बोल श्याम प्यारे की जय हो। तो आप ये तो बताओ, आपकी पहली यात्रा है, इससे पहले कितनी बार? इससे पहले हम मेले पे आते थे और 11 के दिन दर्शन करते थे। काफ़ी अच्छा माहौल रहता था, कई जगह भंडारे लगते थे, खाते बजाते खाते पीते
मजे करते हुए बाबा के दर्शन करके अभी घर वापस मेला भी तो लगेगा रवाना ना? होंगे। मेला आएगा, छठ से चालू होगा मेला, जो 11 को समाप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारें हाँ बाबा खाटू के द्वारे और श्याम बाबा के दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि वो है हारे का सहारा। बोल श्याम प्यारे की जय। ये देखो मेरी चुन्नी में कैसे लगते हैं कानू भैया। नहीं पहन के सही और बहुत गंदा लगेगा। कान तो ढके। गुजर लग रहा है गुजर। इधर दे। पहले सब बिगाड़ दिया बोल के कान में बनाऊं तेरे को। डबल कर ऐसे मत करे, फाड़ मत दीजिए छोरी की चुन्नी, बस करो जो करो। जो नया माने बड़का। हमारी पद यात्रा स्टार्ट हो गई। ये मेरी बुआ है गाइस, बुआ सबसे छोटी बुआ। और ये मेरी चाची जी, रुको तो, ये है मेरी चाची जी। चाचा जी से तो इंट्रोड्यूस करा दिया। चाचा जी तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं अपना। ये और मेरी चाची जी चल चाची रही है। जी अब चल रही है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर फिर भी पद यात्रा कर रही है, और ये वो भी विदाउट चप्पल। विदाउट चप्पल। चाची जी को बहुत दिनों बाद में भगवान ने सुनी है, यहीं से ही सही। ये भक्ति में शक्ति होती है ना, वो वाली बात हो गई। तो फाइनली ब्लॉग बन गया है। जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं बना, पर फिर भी बना लिया मैंने। और आप लोग जानते हो मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ। स्टार्टिंग का वीडियो मेरा अच्छा नहीं बना, स्टार्टिंग का ब्लॉग मैंने अच्छा नहीं बना पाई, पर अब मैं सही बना रही हूँ और अब मैं खुल भी रही हूँ थोड़ा। बाकी फिर देखते हैं अच्छा बन जाए आगे का ब्लॉग भी। बोल कार्टून नरेश की जय। हेलो गाइस, चाय पी लो। हेलो गाइस, फ्लैग ले लो। आप मेरे गाइस को चाय क्यों पिला रहे हो बार-बार? हेलो गाइस। हमारे भैया हैं समझ के जा रहे हैं। यार तू ये वाली टोन में कर यार, बानू तेरी कसम, ये वाली टोन पकड़ ले तू। अरे यूनिक लगेगी, ये मजाक नहीं कर रहा। खाना चाय पी लो गाइस, चाय पी लो गाइस। हमारा तो मोहन छोड़ पता क्या बोलते, ये साढ़े में चाय नहीं पीते, ये मेरे पीछे मत पड़े। तेरे जैसे ना बहुत देखे मैंने। कुछ खाना है तो खा ले। चाय पी लो गाइस, अब आप चाय तुम भी पी खा लो लो। तो। आपसे पूछेंगे थोड़ी, आपको तो खिलाएंगे, आपसे पूछेंगे थोड़ी। ये मेरी नई भाभी, तुम बैठो ना तो। प्यारी भाभी। एक्यूप्रेशर है यहाँ पे, ये एक्यूप्रेशर। हम आ गए हैं होटल बाबा श्याम के ठाठ। होटल बाबा श्याम के ठाठ। एक बार और 2-3 मिनट आ रहा है। झंडा गाड़ दिया, पवित्र जगह। रुको मैं कर रहा हूँ कौन सी बताए मैगी? वेज मैगी में खाएंगे अब में तो थोड़ा शिमला नाश्ता मिर्च पानी। 1:15 बजे हम मैगी खा मसाला रहे हैं। मैगी। दोस्तों देख रहे हो ये कुत्ता मुझे जाने कब से फॉलो कर रहा है, और ये ब्लैक और है। पक्का कोई ना कोई तो है हमारे पूर्वजों में से। हाँ तो खाटू श्याम जी ने भेजा है इसे हमारे लिए। फिर बैठ गया, अब देखना फिर फॉलो करेगा। ये बैठा, अब फिर फॉलो करेगा। ये देखो आ गया गाइस। ये देखो। हे आप कुछ लगते हो कि हमारे साथ साथ क्यों चल रहे हो? हेलो, पहुंच गए हैं हम खाटू श्याम जी के। आगे चलेंगे। प्रसाद लेंगे। मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी। तरीके से फोन रख लेंगे, मजा नहीं। तो कैसे जूम करके क्या लेना और पूछ ले अलाउ। तो वीडियो तो बनाने देंगे। हेलो गाइस, हमें खाटू श्याम जी की गली में। हेलो गाइस, हमें खाटू श्याम जी की गलियों में। ये है मेरे भाई, ये है कालू। नहीं वो क्या बोले थे? अरे नहीं, बोलू भी बताए थे ना ये कभी।
वी आर इन खाटू। ये है कानू। यहाँ के पेड़े खाए हो कि कभी आप? देखिए शर्माए। ये हम घुस गए हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे अलाउ नहीं है फोन पर, फिर भी मर्जी मेरी है, मर्जी तेरी है। जय। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं बस की। और ये रही हमारी बस। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर पे। वैसे घर पे तो हम 7:30 बजे आ गए थे, लेकिन ब्लॉग को अब कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अब आके उसके बारे में बताना था कि वो कुत्ता ना अचानक से गायब हो गया था। मतलब पता नहीं वो कहाँ पे हमारी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात थी वो। हम उसको मैं तो मेन तो उसके ऊपर ही ध्यान था मेरा पूरा कि वो कब तक हमको फॉलो कर रहा है, लेकिन मेरा भी बातों में ध्यान चला गया और वो पता नहीं कब कहाँ चला गया, पता ही नहीं पड़ा। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। और मेरे जैसे लोग जो इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस होंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को बताना तो बनता है कि उस कुत्ते का क्या हुआ आखिरकार। ऐसी चीज़ों में विश्वास करती हूँ, सच बताऊँ तो। आप लोग करते हो नहीं करते हो, नहीं मैं करती हूँ। या तो हमारे पूर्वज थे उसके रूप में, या फिर श्याम बाबा का भेजा हुआ कोई तो फरिश्ता था जो हमारा ध्यान रख रहा था। मे भी शायद वो रूट हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए वो हमारे साथ था। श्याम बाबा ने हमारा ध्यान रखने के लिए भेजा हो। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना। अब मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और मेरे शॉर्ट्स तो आप देखते ही रहा करो। ठीक है, बाय बाय।